नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय जनता दल ने पीएमसीएच में तैनात सुपरिटेंडेंट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी बार बार सेवा विस्तार पर सवाल खड़ा किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि आखिर क्या वजह है कि किसी एक व्यक्ति को बार बार सेवा विस्तार किया जा रहा है और उसे एक बार फिर सेवा विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब कथित सुपरिटेंडेंट पर निगम का उल्लंघन करने और भ्रष्टाचार का रूप है, फिर भी वह पद पर काबिज है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। शक्ति यादव ने एक पत्र दिखाते हुए कहा कि ये एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है, जिसमें कथित तौर पर सुपरिटेंडेंट के खिलाफ पत्र लिखी गई है, फिर भी सरकार आखिर चुप क्यों है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को पद से तुरंत हटाने की मांग की है और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। नियुक्ति पत्र बांट रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रक्रियाधीन, जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जो प्रक्रियाधीन कर करके आए थे, उन्हीं प्रक्रियाधीन में से कुछ नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इनका क्या हुआ? क्या था ये? अगर करते तब 20 साल तक क्या करते? भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों के साथ थी तो कुछ कर रहे थे क्या? तो बताइए, कोई प्रमाण है तो बताइए। ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकार थी पहले, ठेके पर सरकार और ठेके पर लोग। उस निर्णय को बदल कर करके 4.5 लाख लोगों को, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। ये बड़ा फैसला। आप लोग को याद होगा, यहाँ कई पत्रकार हैं, उनको याद होगा, मरहूम उप मुख्यमंत्री जो दुनिया में नहीं रहे, नीतीश जी के साथ थे, वो कहते थे भगवान भी आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है, लेकिन उसको सच कर करके दिखाया तेजस्वी जी ने। और हम लोगों ने जो बातें कही, चाहे वो कला संस्कृति का सवाल हो या टूरिज्म का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, नगर विकास का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, खेल का सवाल हो, सब राजद कोटे के विभागों की मैंने चर्चा की है। आईटी डिपार्टमेंट हो, उनके डिपार्टमेंट में कहां कोई ऐसे लकीरें खींची गई? इसलिए वो लोग क्या करेंगे, तो वही प्रक्रियाधीन करके जो आए हैं उसी में काम चला रहे हैं अपना, उसी में अपना बांट बांट के खा रहे हैं। हमें लगता है कि जो कह रहा है कि 2019 की बहाली तो इतना देर कैसे हो गई? आप ही कल्पना करिए कि 19 की बहाली अगर 25 में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो 17 महीने का योगदान है कि नहीं है? उस उत्सुकता का प्रतिफल है कि नहीं? वो कर्म योगी जिसने कर्म कर करके दिखाया, प्रूफ दैट LHS से RHS करके दिखाया, उसको श्रेय जाता है कि नहीं जाता? वरना 19 में 20 में तो मुख्यमंत्री जी कहे थे, याद होगा कटिहार में, पूर्णिया में, कि ये मेरा अंतिम है चुनाव। ऊपर वाला देख रहे हैं। आप लोग को स्मरण नहीं है, विस्मृत हुए हो तो मैं स्मरण करा दूं।